गुरु भाई गुरु बहिना, एक चर्चा सुनाने जा रही, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। चर्चा पूरा सुनना चाहिए। पूरा सुनने से चर्चा के बारे में, उसके रहस्य के बारे में पता चलता है कि चर्चा सुनने से क्या ज्ञान, क्या बुद्धि मिलता है। इसलिए चर्चा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक दिन के बात यह, एक गांव में एक गुरु बहिना रहती थी, जो अपने बेटे के साथ रहती थी। उनका पति गुजर गए थे। 3 साल के वो लड़का था, तो उनका पति के देहांत हो गया। तो गुरु बहिना अकेली पड़ गई, अपने बच्चे के साथ रह रही थी। तो गांव गड़ा, टोला मोहल्ला, नात रिश्तेदार जो उनके थे, वो जब आए, देखे सब कुछ हुआ, तो सुने तो लगे उनको समझाने कि देखो, जुग जमाना बहुत खराब है और एक अकेली औरत के जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। अभी क्या उम्र ही है कि एक बच्चा ही तो 3 साल का है। ऐसा करो कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि किसी भी औरत के जीवन में एक आदमी को होना बहुत जरूरी है। नहीं आदमी रहते हैं तो लोग तरह तरह के बात बोलेगा, तरह तरह के इल्जाम लगाएगा। गुरु बहिना ने सोची कि नहीं, मेरे जीवन में जितना दिन सुख लिखा था, मैंने अपने आदमी के साथ रही और सुख को भोगी। जब मेरे नसीब में सुख है ही नहीं, तो मैं क्यों शादी करूं? क्या गारंटी है कि आज शादी मैं दोबारा कर लूं तो उसके साथ, उस इंसान के साथ मेरी जिंदगी अच्छे से बीतेगी, चाहे सुख करने को मुझे लिखा होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। जो भी महादेव हमारे लिए सोचे हैं, करे हैं और कर रहे हैं, वो सब हमारे भले के लिए हैं, क्योंकि उनको महादेव पर पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था। तो उन्होंने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। जो नात रिश्तेदार थे, उनके माँ बाप भी थे, वो लोग सोचे जब शादी नहीं करेगी तो क्या फायदा है इसको समझा के। चलो, अगर इसको भरोसा है महादेव पर, बच्चे के साथ जिंदगी बिता लेगी तो बिताने दो, इसके हाल पर इसको छोड़ दो। अब गुरु बहिना क्या करे? खाने के लिए, पेट पालने के लिए, अपने अपने बच्चे के लिए तो नौकरी तो करना पड़ेगा। तो क्या करती थी, कौन सा काम उनको मिलेगा? कोई काम गांव में नहीं मिलता, अच्छी काम मिलता ही कहाँ। वो बेचारी गारा माटी के, ईंटा के, जहां घर दुआर बनता था वहां जाके काम करती थी दिहाड़ी पे, और दिन भर बच्चे के लेके काम करती थी, या शाम को पैसे जो मिलता था लेके आती थी। राशन पताई किन के, जो भी नून तेल नमक रोटी सब्जी रोटी जो भी उनको सपरता था, वो क्या करती थी, नहा धो के महादेव के भोग लगा के सुबह शाम, और वही भोजन जो है महादेव के भोग लगाती थी बना के, वही भोजन जो है अपने खा लेती थी, अब बच्चे भी खिलाती थी। ऐसे कर करके उनकी जिंदगी चल रहा था, कमा रही थी, खा रही थी अपने बलबूते, यानी किसी को बिना सहारा लिए। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, बच्चा कम से कम 20 साल का हो गया, तो बच्चा जब पढ़ लिख के 20 साल का हो गया, तो बच्चा ने बोला अपनी माँ से कि मम्मी मुझे कॉलेज भी करना है, मैं पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, ताकि आपका दुख है, आपके परेशानी मैं कम कर सकूं। क्योंकि मैं देखा हूँ किस पसरेमई से आप मुझे पोस पाल के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करी हो, और किस पसरेमई से मुझे 2 रोटी जो खिलाई हो, किस पसरेमई से खिलाई, कितना मेहनत करके खिलाई हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे सियान, हमारे कमाने के बाद भी मेरी माँ दुख उठाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉलेज करूँ, थोड़ा सा मदद माँ और कर दो मेहनत करके, ताकि मैं कॉलेज कर लूँ और आपके सुख सुविधा दे सकूं कमा के। बोली ठीक है बेटा, तुम पढ़ो, मेरे जितना हो पड़ेगा मैं कमाऊंगी और तुम्हें पढ़ाऊंगी और खिलाऊंगी। बोला ठीक है। लड़का कॉलेज लगा जाने। कुछ दिन के बाद उसी गांव में एक राजा रहते थे। तो राजा, जब पहले जो राजा थे ना, अपने प्रजा के लिए, देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए निकलते थे कि मेरे प्रजा जो हैं तो उनके घर में खाना है, राशन है कि नहीं है, सुख सुविधा है कि नहीं है, उनके कोई चीज की परेशानी तो नहीं है, वो दुखी तो नहीं है। अगर मेरा प्रजा दुखी रहेगा तो मैं खुश कैसे रहूंगी? अरे राजा प्रजा से तो बनता है। आप प्रजा है तो राजा है, राजा है तो प्रजा जी रहा कर्ज उम लेके खा के। तो राजा भ्रमण के लिए जब हाथी पर बैठ के निकले, तो वो हाथी पर बैठ के रोड धके जा रहे थे। उसी टाइम किसी के, किसान के लड़का का बारात निकला था शादी के लिए।
वो हाथी जो थी जब बाजा की आवाज सुनी तो हाथी क्या करी, कूदने लगी हाथी यानी तरह के बौरा गई तो राजा तो लगे चिल्लाने, उनका जो नौकर चाकर थे जो आगे पीछे घूम रहे थे वो भी लगे चिल्लाने कि भाई राजा के बचाओ, राजा के बचाओ। तो कोई जिसके पास ज्यादा ही ताकत होगा वही तो राजा के हाथी से बचा सकता, सब कोई तो बचाएगा नहीं। तो जो बच्चा था ना वो बचपन से वो भी महादेव का पूजा पाठ करता था, तो महादेव का जो शक्ति थी उसके अंदर बहुत ज्यादा थी, महादेव का दया शक्ति उसके अंदर बहुत ज्यादा थी। वो लड़का जो गुरुबाइना के थे वो कॉलेज से आ रहे थे उसी टाइम, जब वो लड़का देखा तो क्या किया, सोचा कि अगर हम राजा के नहीं बचाएंगे तो राजा को कुछ हो गया तो पूरे गांव अनाथ हो जाएगा, क्योंकि राजा से प्रजा है, प्रजा से राजा है। वो क्या किया कि साइकिल से उतरा और हाथी का जो पूंछ है पीछे से पकड़ के जोर से खींचा। जब खींचा तो देखो महादेव का शक्ति या महादेव का दया, उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां आ गई कि जब पूंछ पकड़ के खींचा तो हाथी हिल ही नहीं पाई, हाथी रुक गई, जहाँ के तहाँ रुक गई। जब हाथी रुक गई तो राजा को सब उनका जो नौकर चाकर आगे पीछे जो दरबान थे उतारे। जब राजा उतरे तो राजा ने बहुत आभारी हुए उस लड़के का, बोले बेटे मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, ये तुम्हारा कर्ज मैं कैसे उतारूंगा, तुमने तो मेरा जान बचा के मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा दिए। लड़का बोला कि राजा साहब कोई बात नहीं, मैं कोई कर्ज नहीं चढ़ाया हूँ, मैं महादेव के कृपा से, महादेव का शिष्य उनके कृपा से, उनके दया से इतनी मेरे पास शक्ति आया कि मैं आपका जान बचा सका, इसमें कोई कर्ज आपके ऊपर मैं नहीं चढ़ाया हूँ। राजा बोले ठीक है बेटा, लेकिन ये बताओ तुम रहते कहाँ हो। वो लड़का बोला राजा साहब मैं इसी गांव में रहता हूँ। बोले कि किसके घर रहते हो, तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है बताओ। बताया माँ बाप का नाम, माँ का नाम, सबका नाम बताया। बोला घर में कौन कौन रहता। बोला लड़का कि राजा साहब कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरी माँ है। अब मेरी माँ जब 3 साल का मैं था तो मेरे पापा का देहांत हो गया। अब मेरी माँ मुझसे पोस पोस पाल के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करी है, कमा के वही खिलाती है अभी भी। राजा को बहुत ताजुब हुई कि एक औरत अपने बेटा के 3 साल के बेटा के पोस पाल के इतना अच्छा इंसान बनाई, समझदार बनाई, बुद्धिमान बनाई और इतना अच्छा बुद्धि ज्ञान दी कि हमारा जान बचा लिया, दूसरा कोई नहीं बचाने आया। सब देख देख के तमाशा देख रहे थे, डर के मारे कोई आ नहीं रहा था मेरा जान बचाने, ये लड़का बचाया। राजा ने बोला ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे माँ से मिलना चाहता हूँ, क्या मिलवाओगे। लड़का बोला हाँ राजा साहब क्यों नहीं मिलवाऊंगा, आप चलिए मेरे घर, मेरी माँ से आप मिल लीजिए। घर लिया गया। जब घर लिया गया तो राजा साहब ने जब घर गए तो उसकी माँ बोली बेटा ये किसको लेकर आया, राजा साहब मेरे घर कैसे आ गए, गरीब के घर राजा साहब को क्या काम पड़ गया लिया आए हो। राजा साहब बोले देखिए बहन कोई काम नहीं है, मैं तो आपको बहादुरी के आशीर्वाद देने आया हूँ, यानी बहादुरी के इनाम देने आया हूँ। बोले वो जो गुरबाइना थी बोली कि क्या हुआ राजा साहब, मैं तो ऐसा कोई बात काम करी नहीं कि जो मुझे मेरे बहादुरी के इनाम मिले। बोले कि ये आपका बेटा है। बोली हाँ। बोला कि आपका बेटा आज मेरा जान हाथी से बचा दिया। वो बोली गुरबाइना कैसे। राजा ने बोला कि हाथी पर मैं चढ़ के भ्रमण करने के लिए गांव के आया था कि देखूं मेरे प्रजा में कोई दुखी, कोई भूखे तो नहीं सो रहा है, कोई दुखिया तो नहीं है। आया रहा था, एक शादी के बारात निकली थी, वो आवाज बाजा का सुन के हाथी बौरा गई, हाथी कूदने लगा और मुझे कोई नहीं गांव में से बचाने को तैयार हुआ, आपका बेटा बचाया है तो हम इसका आभारी हैं, हम आभार प्रकट करने के लिए आपको घर आया हूँ। अगर कहो जो कहो मैं इनाम में भी दे सकता हूँ। वो गुरबाइना बोली नहीं राजा साहब मुझे कोई इनाम आपसे नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बेटा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा साहब बोले ठीक है बहन, लेकिन क्या अपने बेटे को क्या खिलाई हो कि इतना ताकत, इतना उसके अंदर दया माया है सबके लिए। गुरबाइना बोली राजा साहब देखिए हम नमक रोटी खाते हैं, कमाती हूँ दिन भर, लाती हूँ
राशन पताई कीन के नून तेल सब्जी रोटी जो जुड़ता है खिलाती हूँ, खाती हूँ, महादेव का भोग लगा के खाती हूँ। हम महादेव का शिष्य, वे महादेव का शिष्य है। और महादेव के कृपा ही से हम लोग के जो ताकत है, जो हिम्मत है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, सब महादेव का दया है। उन्हीं के दया से हम दोनों माँ बेटे हैं। अब जब इतना बात राजा सुने तो राजा बोले कि बहन एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो गुरबहिना बोली, बोलिए राजा साहब क्या बात है। राजा साहब बोले कि बहन क्या कुछ दिन के लिए आपको बेटा के मैं अपने घर ले जा सकता हूँ। गुरबहिना सोचने लगी कि ऐसा क्यों राजा बोल रहे हैं। बोली क्यों राजा साहब, मेरे बेटे से कोई गलती हुई है। बोले नहीं, गलती नहीं हुई है, बल्कि मेरे ऊपर एहसान करके कर्ज चढ़ा दिया है, और वो कर्ज मैं आपके बेटा के अपने साथ कुछ दिन अपने घर में रख के वो कर्ज को चुकाना चाहता हूँ। गुरबहिना बोली ठीक है राजा साहब, आपकी जो मर्जी कीजिए आप कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बेटा आपके घर जाएगा तो हमें पूरा यकीन है वो दुखी तो रहेगा नहीं, खुश रहेगा, ले जाइए। राजा साहब अपने घर उस लड़के को ले गए। सोचे इस बहाना इसका कर्जा भी उतर जाएगा मेरा जान बचाने का, और इसको अगर अच्छा अच्छा भोजन, अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा तो लड़के के अंदर और ताकत आ जाएगी, ताकि ये पूरे गांव का रक्षा हमारे ना रहने पर यही कर सकता है, मैं रहूं या ना रहूं। राजा ले गए, सब अपने नौकर चाकर से बोल दिए कि एक बेल एक घंटी ये बजाएगा तो इसको जो मांगेगा इसके सामने हाजिर होना चाहिए, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, फल फूल हो, चाहे कोई भी चीज हो, जो भी ये मांगे, जहां घूमने जाना चाहता, जो करना चाहता, सब चीज के लिए इसको छूट है। अब उसको सब चीज की छूट मिल गई, राजमहल में रहने लगा, खूब अच्छा अच्छा भोजन किया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना। नहीं, उनके उसके जो बचपन में दुख काटा था वो दुख वो भूल गया। जब वो आने के कभी नाव नहीं ले रहा था अपने माँ के पास लौट के, क्योंकि ऐसो आराम की जिंदगी मिल गई तो क्यों आएगा। लेकिन राजा सोचे, 6 महीना जब बीत गया तो राजा सोचे कि एक माँ से उसके बेटा को मैं जुदा करके लाया हूँ और ले आया, इतना दिन हो गया, ये बच्चा तो बोल नहीं रहा जाने के, तो मैं क्यों न छोड़ आऊं। राजा साहब बोले बेटा अपने घर चलोगे। तब वो लड़का बोला हाँ राजा साहब मैं जाना तो चाहता हूँ, मम्मी से भेंट करना ढेर दिन हो गया। राजा साहब बोले कि चलो। राजा साहब लेके गए उसके घर, छोड़ी आए। अब जब छोड़ आए तो वो अपने घर रहने लगा, फिर अपना पढ़ने लिखने जाने लगा, पढ़ाई पूरा करने के लिए। फिर कुछ दिन के बाद वो राजा जो है भ्रमण के लिए फिर देश अपने गांव में निकले, अपने प्रजा के देखभाल करने के लिए उसी हाथी पर फिर बैठ के। फिर चलते चलते वो हाथी पर जा रहे हैं और वो लड़का फिर साइकिल से आ गया, कॉलेज से आ गया। वो लड़का सोचा कि मैं जब नमक रोटी खाता था तो मेरे अंदर इतना ताकत था कि मैं हाथी को रोक दिया। आज तो मैं इतना दिन तो राजा के घर में रही कि मैं इतना अच्छा अच्छा खाना खाया हूँ, अब मेरे अंदर ताकत और आया होगा, अब मैं देखूँ हाथी को रोक सकता हूँ कि नहीं। जब हाथी को पकड़ा पीछे से पूंछ, और राजा साहब जा रहे हैं, हाथी भी चल रही है, पीछे से पूंछ पकड़ने की कोशिश किया रोकने के, हाथी आगे निकल गई और लड़का मुंह भरे गिर गया। जब गिर गया राजा पीछे घूम के देखे तो लड़का मुंह भरे गिर गया, और लड़का वही है जो उनका जान बचाया था। राजा को ये बात से बहुत ताजुब हुआ। राजा फिर उन लड़के के माँ के घर गए, लड़के के साथ बोले बहन जब ये नमक रोटी खाता था तो इसके इतना ताकत था कि हाथी को रोक के मेरा जान बचा दिया। आज मैं 6 महीना इसको अपने घर में ले आकर रखा आपसे बोल के, और 6 महीना इसको इतना अच्छा अच्छा खाना, इतना जूस फ्रूट हर चीज पिलाया खिलाया कि इसके अंदर डबल ताकत हो जाएगी, ताकि हमारे ना रहने पर वो गांव के रक्षा कर सके, सबका देखभाल कर सके। ये लड़का के पास तो ताकत ही नहीं रह गया, क्या कमी हो गई है। तब वो गुरबहिना बोली कि देखिए राजा साहब, जो पहले मेरा बेटा था तो महादेव का शिष्य था, महादेव से दया मांगता था, उनका पूजा करता था, जो मैं नमक रोटी ला के खिलाती थी वो खाता था, 3 सूत्र का पालन करता था, मेरे साथ साथ मैं भी करती थी वो भी करता था। इसके अंदर जो ताकत था वो महादेव का दिया हुआ था, महादेव का आशीर्वाद था इसके सर पे, जो ताकत इसके अंदर था। आज जब आप अपने घर ले गए, 6 महीना ये रहा है, 6 महीना न महादेव के दया मांगा महादेव से, न उनका चर्चा भजन किया, न उनका नमन किया, न उनसे ज्ञान प्राप्त किया।
तो जब ये भूल गया महादेव के 6 महीना के अंदर, महादेव से दया ही नहीं मांगा, उनका चर्चा भजन छोड़ दिया। जो महादेव इसके इतना बलवान बनाए, इतना शक्तिशाली बनाए, उन्हीं महादेव को इसने भूल गया, ऐसो आराम की जिंदगी जिया 6 महीना। तो इसके पास शक्ति और ताकत आएगी कहां से? सारे शक्ति और ताकत महादेव को दिया हुआ था, हमारे पास भी, हमारे बेटे के पास भी। लेकिन इसने वो सुख दुख था तो महादेव की याद किया, सुख में जब ये चला गया तो महादेव को भूल गया, इसीलिए इसके पास ताकत खत्म हो गई है। इसलिए आपको हाथी को नहीं रोक पाया आपको। तब वो राजा के बात समझ में आ गई कि लोग ऐसे नहीं महादेव का शिष्य और शिष्या बनते हैं, कुछ तो महादेव में है, कुछ क्या बहुत कुछ है। राजा को बात समझ में आ गई। राजा अपनी गलती माने कि बहन मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं ये सोच के ले गया तो हमारे घर में अच्छा अच्छा भोजन करेगा तो ताकतवर होगा, लेकिन मैं ये तो भूल गया कि ताकत तो महादेव से मिलता है, बुद्धि ज्ञान तो महादेव से मिलता है। जो हम भी पाप का हकदार बन गया इसके महादेव से दूर करके। बहन मुझसे गलती हुआ, राजा ने माफी मांगा, अपने गलती पर पछतावा किया। तो गुरु भाई गुरु बहना देखिए, अगर हम महादेव के शिष्य और शिष्यां हैं, दया मांग रहे हैं, उनका पूजा भक्ति कर रहे हैं, उनका 3 सूत्र का पालन कर रहे हैं, तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए कि दुख है तो याद करो कि मेरे महादेव हम पर दया करो, हमें ताकत दो, हमें बुद्धि ज्ञान दो। और जब सूखे में चले जाओ, पैसा आ जा, खाना अच्छा अच्छा मिलने लगा, घर में अच्छा रहने लगा, तो क्या महादेव के भूल जाना चाहिए? नहीं भूलना चाहिए। जो दुख में जब याद करो तो सुख में करो। दुख में तो दुनिया याद करती है, कभी सुख में याद करके महादेव के देखो कि महादेव कितना दया बरसाते हैं आपके ऊपर। तो इसलिए महादेव के कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हम 3 सूत्र का ज्ञान लिए उनका पालन करना चाहिए, और जबले जियो जबले करो, तो दुख नहीं होगा, सुख सुख महादेव देंगे, हमेशा खुशियां महादेव आपको देंगे। कभी ये 3 सूत्र का पालन करके देखिए, महादेव के अपना बना के देखिए, दिल से मान के देखिए। गुरु भाई गुरु बहना, ये चर्चा यही समाप्त होता है। जैसे उसको बुद्धि ज्ञान महादेव दिए राजा को, वैसे सबको दें कि समझ में आ जा, कोई गलती कर रहा तो अपने गलती की सुधार करे। तो ये चर्चा यही समाप्त होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, महादेव आप लोग के साथ रहें। कृपा करके लिख के जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, भेजिए कि हमारा चर्चा, हमारा कथा ये आपको कैसा लगा। जय श्री